प्रदेश में 22 वर्षों से सत्ता में काबिज भाजपा सरकार पर किसान, मजदूर, युवा और व्यापारी की समस्याओं को हल करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस 12 अगस्त को न्याय सत्याग्रह आयोजित करेगी। जिला कांग्रेस कमेटी शहर एवं ग्रामीण रीवा के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे पद्मधर पार्क में होगा, जिसमें प्रदेश भर से करीब 27 विधायक शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश और रीवा जिले में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और लूट का बोलबाला है। किसान खाद और आवारा पशुओं से परेशान हैं। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि बिजली विभाग की मनमानी और भारी भरकम बिलों से आम जन त्रस्त है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जनता की आवाज उठाने वालों पर भाजपा सरकार फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है और कर्ज पर कर्ज लेकर जनता को आर्थिक संकट में डाल रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब समय आ गया है कि भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया जाए। आयोजित इस पत्रकार वार्ता में रीवा के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन है। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ रीवा शहर के प्रथम नागरिक महापौर अजय मिश्रा बाबा जी, सम्मानित सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभय मिश्रा जी, सम्मानित शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लखन लाल खंडेलवाल जी, सम्मानित कार्यवाहक अध्यक्ष गिरीश सिंह जी, सम्मानित हमारे प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विनोद शर्मा जी उपस्थित हैं। साथियों, यह पत्रकार वार्ता एक सूचना के देने के लिए आप लोगों को बुलाई गई है। कल दिनांक 12 अगस्त को 11 बजे स्थानीय पद्मधर पार्क में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक न्याय सत्याग्रह का आयोजन है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये न्याय सत्याग्रह की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जो सरकार है, इसके शासनकाल में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। जब उन्हें बीज चाहिए तो बीज नहीं मिलता, जब खाद चाहिए तो खाद नहीं मिलता, जब इन्हें बिजली चाहिए तो बिजली नहीं मिलती। इसी तरीके से ऐरा मवेशियों से उनकी लगाई फसल उजड़ जाती है। जो हमारी गौशालाएं बनी हैं वो नाम मात्र की गौशालाएं हैं। जितने हमारे मवेशी हैं वो तो सड़कों पे घूम रहे हैं, एक्सीडेंट के कारक बन रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो युवा है, जो रोजगार की तलाश में भटक रहा है, उसको रोजगार न देकर मेडिकल नशा, फोरेक्स, शराब और गांजा परोसा जा रहा है। ये युवाओं के साथ जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो किसानों के साथ कर रही है, जो हमारी बहनों के साथ कर रही है, माताओं के साथ कर रही है, जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, उनका उत्पीड़न बढ़ा है, इन तमाम बातों को लेकर आप आए दिन देखते हो गैंगरेप की घटनाएं पेपर में आप ही लोग निकालते हैं और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। कोर्ट में एक रेप केस होता है, थानेदार की बदली नहीं होती, उसके बाद घटना की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा हो रहा कि अभय मिश्रा जी निर्वाचित विधायक हैं, इनके ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता है। तो आदमी के विवाद में इनका नाम घसीट के इन पे मुकदमा आप लगा रहे हो। जो आदमी एक दूसरे की उंगली काट खाया उसके खिलाफ आप गिरफ्तारी भी नहीं कर रहे जिसने काट खाया। एक पूर्व विधायक 36 घंटे जाके पूरी पुलिस को बंधक बना लेता है थाने में, और तो और महिला सीएसपी के साथ बदतमीजी करता है, एक आईपीएस अधिकारी के साथ बदतमीजी करता है। थानेदार हाथ जोड़कर बोल रहा है दादा भाई। हे भगवान, जब पुलिस ही हाथ जोड़ने लगी तो जनता का क्या होगा। इन तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक न्याय का सत्याग्रह कर रही है। जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हम लोग को एक अस्त्र देके गए हैं कि जब कभी जुर्म बढ़े तो उनके खिलाफ जनता की ताकत के साथ सत्याग्रह किया जाना चाहिए। साथियों, कांग्रेस पार्टी की सीट भले कम आई हो, हमको प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं, हमें जिले में 4.5 लाख से ज्यादा वोट विधानसभा में मिले हैं। हमारे साथ जनता है और जनता के लिए के साथ अगर अन्याय होगा तो उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। इसीलिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ऊर्जावान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कल आ रहे हैं न्याय सत्याग्रह में, और उनके साथ होंगे हमारे जुझारू प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी, हम सब के नेता
हिंद के ही नहीं मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल भैया रहेंगे, उनके साथ हमारे CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल जी रहेंगे और साथ में हमारे जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं ओंकार मरकाम रहेंगे और 20 से अधिक विधायक भी रहेंगे। हमारे जिले के प्रभारी पूर्व विधायक संजय शर्मा जी भी रहेंगे। हम सब लोग तो जिले के जो है सब लोग तो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। हमारे पूरे जिले से 15,000 से ज्यादा लोग विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से हमारे कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं और ये बीजेपी के खिलाफ एक शंखनाद होगा। अब इसमें हमारे यहाँ बहुत सारे विधायक भी आ रहे हैं, जिनसे विधायक जी से जिनकी चर्चा हुई, इसमें हमें मालूम है कि मोहन यादव जी की जो सरकार है, इस समय हमारे मुख्यमंत्री जी को एक चीज लग रही कि किसी तरह हमारी कुर्सी 5 साल चलती रहे, बाकी सरकार बने न बने देखा जाए। हमारे उप मुख्यमंत्री जी को लगता है कि रीवा में हम आतंक मचाए रहे, लूटपाट मचाए रहे, जो रीवा बचा कुचा है सब बेच डाले। आज आपको एक बढ़िया खबर दे रहा हूं कि आज माननीय मंत्री जी सुबह के नाश्ता में लक्ष्मण बाग बेचे दे रहे हैं। वो सुबह के नाश्ते में कुछ बेचते हैं, दोपहर के लंच में कुछ बेचते हैं, रात के डिनर में कुछ बेचते हैं। आज जो खबर है कि आज नाश्ते में 36 एकड़ लक्ष्मण बाग को ले रहे हैं, तो कुछ बच नहीं रहा। अगर हम इन सब बातों को बोलते हैं तो आपके सामने हैं, यहाँ के SP हैं, तो हम क्या बोले, पुलिस के आदमी नहीं रखते। अपने जो आदमी अपने अधिकारियों को रक्षा नहीं कर सकता, वो जनता को क्या करे। खुलेआम पैकारी करवा रहे हैं, 25-25 लाख रुपए महीना ले रहे हैं, भोपाल में पलटी करवा रहे हैं और रीवा को अपराध में झोंक करके रख दिया। इनका केवल एक ही काम है, गुलामी करना और उनके कहने पर लोगों पर झूठे मुकदमे बनाना। गांव-गांव ये प्रक्रिया चालू है, कोई एक जगह की बात नहीं। हम लोगों का मामला हाईलाइट हो जाता, हर गांव में ये चीज चालू है। धर्म देखकर, जाति देखकर मुकदमे लग रहे, पार्टी देखकर लोगों पे मुकदमे लग रहे। इन सब बातों को लेकर जो हमारा न्याय सत्याग्रह का कार्यक्रम है, तो हमारे अध्यक्ष जी ने बाकी बातें बता दी हैं। बाकी हमारे बाबू जंडेल जी विधायक, पंकज उपाध्याय जी विधायक, दिनेश गुर्जर जी विधायक, हेमंत कटारे जी, केशव देसाई, सुरेश राजे, राजेंद्र मालवी, कैलाश कुशवाहा, हरिबाबू राय, सिद्धार्थ कुशवाहा, माननीय राजेंद्र सिंह जी अमरपाटन, अजय सिंह राहुल भैया, कुंजलाल सिंह मार्को, माननीय लखन घनघोरिया जी, ओंकार मरकाम जी, नारायण सिंह जी पट्टा, चैन सिंह जी, संजय उइके जी, रजनीश सिंह जी, योगेश सिंह जी बाबा, सुनील उइके, सुनील चौधरी और विजय रेवानाथ चौधरी जी। इस तरह भी 27 विधायकों ने कंफर्म किया है आने के लिए। कल रीवा का एक इतिहास रहेगा, जहां पर 27 विधायक और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता रीवा की अराजकता और यहाँ के सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध, राजेंद्र शुक्ला जी की तानाशाही के विरुद्ध, इनके भय और आतंक के राज के विरुद्ध, यहाँ की प्रशासन की विफलता के विरुद्ध, यहाँ की बहनों के साथ खड़े होंगे, यहाँ के भाइयों के साथ खड़े होंगे, यहाँ के किसानों की रक्षा के लिए आवाज उठाएंगे और यहाँ एक सत्याग्रह, न्याय सत्याग्रह का कार्यक्रम होगा। हम सरकार का ध्यान खींचने का प्रयास करेंगे, उनके कान खड़ा करने का प्रयास करेंगे, ये जानते हुए कि इनको जू नहीं रोकने वाली, क्योंकि ये अहंकार में मदमस्त। लेकिन जनता इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जनता में जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अगर इस तरह से अपने कार्यक्रम करते रहेंगे और जिस तरह से इनके कर्म हो रहे हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, इसी तरह ये करते रहेंगे, तो निश्चित हमें विश्वास है कि इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। आप सबका सहयोग बना रहे, कल सब आप लोग हमें सहयोग प्रदान करिएगा। हमारे कार्यक्रम में आप सबको हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब पधारिएगा और हम आपको देखकर गौरवान्वित होंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। मेरा ये कहना है कि जो एक आपदा को अवसर इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये लगातार इनका जो, आप खुद सोचिए देवेंद्र जी, ये जमीनों की ये लूट कर रहे हैं, ये अंबानी अडानी कुछ उद्योगपतियों को देश बेच रहे, एक भी पद नहीं निकाल रहे, किसी को नौकरी सृजित नहीं कर रहे। 25 साल से एक ही सरकार है, 15 साल से एक ही केंद्र में सरकार है। किसान की हालत में क्या बदलाव हुआ? नशा, पैकारी, गली गली कोरेक्स, ये हाल है। अब इसके बाद ये सरकार कैसे बना रहे हैं? सरकारी पैसे से ही कुछ पेंशन योजना देके 5-7 हजार महीने का जुगाड़ करके जनता को जिंदा रख रहे हैं ताकि उसका वोट ले लें। बच्चा अगर 8वीं फेल है तो 9वीं में एडमिशन दे रहे, पढ़ने न पाए, अशिक्षित रहे, और बाद में सरकारी पैसे से लाडली बहना या किसी अन्य योजना में वोट खरीद करके ये सत्ता में बने हुए। अब और ऊपर से अगर हम लोग
इन सब बातों को अगर हम सामने रखते हैं, अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, तो मुकदमे लगेंगे। अगर ये थानों में आक्रमण करेंगे तो इनके ऊपर कुछ नहीं होगा, ये बंधक बनाएंगे, कुछ नहीं होगा, और ये करेंगे तो सब कुछ होगा। दुर्भाग्य है कि हमारा मीडिया भी आजकल किसी हिस्ट्री सीटर को, नजरबंद अपराधी को, जिसके ऊपर जिला बदर का स्टे हो, उसको कोई मैनेज करके भेजता है और कोई पत्रकार को मैनेज करके भेजता है, और उससे किसी को गाली दिलवा लो और बड़ी प्रमुखता से दिला जाएगा। हमारे यहाँ मीडिया को भी इस स्तर पे बने रहना चाहिए कि हमको बिना सर पैर के किसी चीज को क्या है, पर इस तरह से, जिस तरह से आतंक का माहौल, अगर हम इसको नहीं बोलते हैं तो कल आप हमको बोलोगे कांग्रेस पार्टी में कोई जान नहीं, कांग्रेस पार्टी अपना कर्तव्य नहीं कर रही है। हमें क्या करना है? हमें दीवार गिरा देना है या हमें कहीं झगड़ा करना है? नहीं, हमारा है, हमें जो जनता ने मंच दिया है विधानसभा, वहां हम जनता की इस आवाज को, समस्याओं को बुलंदी से रखें। हमें जनता के बीच में हम काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, उनका वोट लेते हैं, तो जनता के माध्यम से हम सड़क पे इसकी लड़ाई लड़े। ये हमारा कर्तव्य है जो हम कर रहे हैं, और बाकी अंतिम रूप से फैसला जनता को अपने वोट से करना होता है, जो 5 साल में करे। आज कांग्रेस कार्यालय में उपस्थित सारे पत्रकार साथियों, मीडिया साथियों के सामने हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे विधायक जी ने जो बातें रखी हैं, उसको लेकर एक न्याय सत्याग्रह का जो आंदोलन हो रहा कल, इसमें हमारे नेता जीतू पटवारी जी, नेता पद चंदन सिंघार जी, नेता पद हेमंत कटारे जी, और हमारे चिरंजीवी मेंबर आदरणीय राहुल भैया और मतलब सारे जो विधायक हैं, ये सब आ रहे हैं। पर रीवा में एक बड़ी ज्वलंत समस्या है। वो समस्या है रीवा को बाढ़ की चपेट में ले आना। विगत 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री 20 साल से, 22 साल से लगातार वो विधायक है, और स्थिति ये निर्मित हो गई कि रीवा शहर 60% बाढ़ की चपेट में परमानेंट आ गया। कैसा विकास किया, अधूरा विकास किया, अनडेवलपमेंट का सिस्टम पूरा लागू कर दिया कि रीवा शहर में जब भी थोड़ी सी 2 घंटे 3 घंटे बारिश होती है, हर शहर घरों में पानी घुस जाता है। नदी को सकरा कर दिया, नदी में ही 30-30 फीट के दोनों साइड रिवर फ्रंट बना दिया, नदी उठ गई। तो जो स्थितियां रीवा में निर्मित हुई हैं बाढ़ की, उसकी सारी जवाबदेही अगर किसी की है तो 22 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। उन्होंने किसी तरह का कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया, कोई योजना नहीं बनाई, अब विकसित करके रीवा को छोड़ दिया। और हम लोगों का जो कल का आंदोलन है वो भय, भूख, भ्रष्टाचार जो ये लगातार हो रहा है, लोगों को भयभीत करके, लोगों को जो भूखे हैं, बेसहारा हैं, उनको कोई मदद ना करके, अब भ्रष्टाचार करके जो अपनी अपनी तिजोरियां भरी जा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ एक महाआंदोलन जो कल रीवा में होगा, उसमें सारे रीवा के शहरवासियों से, जिलावासियों से मेरा अनुरोध है कि आप सबकी महती भूमिका इसमें, आप सब लोग इसमें पधारें और ज्यादा से ज्यादा लोग जब इस यज्ञ में आहुति करेंगे तब हम लोग एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रकृति सिम्टम्स देने लगती है, आभास देने लगती है। सबसे पहले बात तो ये है कि अगर कोई चीज होती है, जब किसी के घर में बड़ी दुर्घटना होती है तो छोटी छोटी घटनाएं होती, घर में आग लगती है और बाद में दुर्घटना होती, बाद में लोगों को लगता है यार ठार लेगी। जिस समय जिस तरह से इनकी कार्य प्रणाली है और अनमेच्योर गवर्नमेंट है, आप देखिए 1.5 साल हो गया, कोई पॉलिसी कुछ आपको दिख रहा है? केवल अपनी कुर्सी बननी रहे, ये यहाँ लूटमार किए रहे, वो वहां लूटमार किए रहे, सब करते रहो, लूटते रहो, हमारी कुर्सी बने रहे, हम मुख्यमंत्री बनी रहे। कोई आपको सरकार बनाने की इच्छा शक्ति नहीं है। इनकी इच्छा शक्ति इस समय यह है कि हम 5 साल हटाए न जाए। एक तो ये चीज आपको खुद सर हो रही होगी, दूसरा जनता की पूछ परख तभी है जब रोटी अलटती पलटती रहे, जनता का फायदा तब है। 25 साल में मोटाई चढ़ ही जाती है, वो मोटाई चढ़ गई है, और बल्ब जब फ्यूज होता है तो बहुत जोर लपलपाता है, बल्ब लपलपा रहा है। हमको ऐसा लग रहा है सरकार बदलेगी, और हमने इनके कर्म बदले दे रहे हैं सरकार को, और जनता जितनी त्राहिमाम कर रही है, आप खुद सोचो भैया, पशुओं की समस्या देखो,
बिजली की समस्या देख, कोई रोजगार नहीं, गांव में कोई पद भर्ती नहीं, गली गली कोरेक्सबाजी, कितने अपराध। आप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजते हो तो डरे नहीं रहते हो कि लौट आएगी कि नहीं, कल कौन नशेड़ी क्या कर। इस वातावरण में नहीं बदलेगी तो फिर लोकतंत्र काहे का। इसलिए हमें लगता है सरकार तो नियुक्तियों में भी फर्जीवाड़ा होने लगा। भी एक ताजा मामला शिक्षा विभाग के बाद कलेक्ट्रेट हुआ ना। अब आप ही लोग हैं, सब देखिए, कुछ आप लोग भी रोल अदा करिए। आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि